गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास हमारी त्रिपक्षीय एग्जाम चल रहे मई में जो 16 तारीख को पेपर हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे थे वही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किया है व्हाट्सएप पे। तो राहुल यादव गाजीपुर, रवि कुमार गाजीपुर, रीना पटेल बनारस, पंकज सिंह मऊ, नीतू कुमारी सारनाथ, अमन राजपूत कानपुर, अभिषेक रामनगर, अंकित बनारस। सभी हमारे जितने स्टूडेंट हमें क्वेश्चन भेजे हैं इन्हें दिल से थैंक यू। और जो 16 तारीख को पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन हमें मिल गया है, जिसमें हमें 35 क्वेश्चन हमें मिला है, इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किया है। तो अगर 17 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिससे बच्चों को स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन आया था 16 तारीख के पेपर में। उसी तरह वो 17 तारीख को अच्छे से और प्रिपरेशन करके अच्छे से जाएंगे तो उनका भी अच्छा ग्रेड आ सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 तारीख के पेपर में कितने क्वेश्चन आया था। हमें 35 क्वेश्चन मिला है। जो 100 क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में, इन्होंने हमें 35 क्वेश्चन सेंड किया है हमारे व्हाट्सएप पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कौन कौन सा आया था पेपर में आज के। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट कैल्क में नए दस्तावेज के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पूछा है कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट होती है जिसके शॉर्ट में कैल्क भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें नया डॉक्यूमेंट यानी न्यू पेज लेने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट का मतलब ये समझिएगा नया पेज, न्यू पेज को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल+N का इस्तेमाल करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए यानी कि नया पेज लेने के लिए, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दूसरा, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म हो जाता है आपका, आंसर हो जाएगा सी, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। किसका फुल फॉर्म होगा डीएनएस का? डोमेन नेम सिस्टम होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रिंटर की स्पीड में कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। बताइए जो प्रिंटर होता है उसमें कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट को शॉर्ट में पीपीएम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पेपर में दे देता है कि पीपीएम को फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन आज के 16 तारीख के पेपर में क्वेश्चन ये लिखा था कि प्रिंटर की स्पीड में कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि यूजर और डोमेन नेम में एट द रेट के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यूजर नेम हो गया, उसके बाद एट द रेट इस्तेमाल करके डोमेन नेम लिख दिए, ठीक है। तो इसको अलग करना है तो इसको इससे एट द रेट से अलग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, कौन सा घटक आपको सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करने और हटाने में सक्षम बनाता है। यानी बताया गया कि बताइए कौन सी सेटिंग जो हमें अंदर पहुंचाता है और प्रोग्राम इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कराता है और उसको रिमूव करने के लिए भी काम बनाता है। रिमूव करना मतलब जो डिलीट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल में जाइए, वहां पर आपको एक चार्ट मेनू खुल जाएगा अच्छा खासा, उसमें आपको जो चीज इंस्टॉल करना है इंस्टॉल वहां पर कर सकते, डिलीट करना है वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। जो आपको सेटिंग करना है कंट्रोल पैनल से आप जाकर सेटिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है, क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है जो आपको कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट सेटिंग यानी विभिन्न सेटिंगों को देखने और बदलने की अनुमति देता है। यानी ये काम इतना सब काम करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। यानी अभी बताया ना कि आपको कोई भी कंप्यूटर का सेटिंग करना है ए से लेकर जेड तक आप कंट्रोल पैनल में ही जाएंगे। जैसे हम लोग को फोन में होता है कोई दिक्कत हुआ तो कहाँ करेंगे, हम लोग सेटिंग में जाते हैं, उसी तरह इसमें कंट्रोल पैनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न है 7वां,
जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा आ गया है, बार बार पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। आठवां आपका क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी पूछा है कि बताइए जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें एक एडिट मोड होता है। ठीक है, तो एडिट मोड का इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करके हम एडिट मोड का यूज कर सकते हैं? इसका आंसर होता है सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल करके हम एडिट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि एडिट मोड कौन से मेन्यू में होता है, तो आपके एडिट मेन्यू में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 9, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम जूम कितना होता है? यानी मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं किसमें? इम्प्रेस में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5% हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? यानी पूछा है बताइए सबसे मैक्सिमम जूम कितना हम कर सकते हैं किसमें? कैल्क में। कैल्क को स्प्रेड शीट के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 400% कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से 200 रुपये का रिलीज तिथि क्या? ने पूछा है कि बताइए 200 रुपया होता है उसको कब रिलीज किया गया था, कौन सा डेट में रिलीज किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा 23 अगस्त 2017 को 200 रुपये को, जो 200 का नोट होता है उसको हम लोग रिलीज किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है 12, इम्प्रेस में स्लाइड शो कहाँ से करते हैं? और पूछा है जो इम्प्रेस में जो स्लाइड शो होता है वो कौन से मेनू में होता है और उस मेनू का नाम क्या है? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्लाइड शो। आपने दो होगा, आपके बगल में एक स्लाइड होता है, एक स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो में 2 ऑप्शन होता है जी। ठीक है, तो उसी में आपको स्लाइड शो इस्तेमाल करते हैं मेनू का। तो अगला प्रश्न है 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना, यानी कि मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं कैल्क में? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20% हम मिनिमम जूम कर सकते हैं कैल्क में। अगला प्रश्न है 14, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ट्रिपल सी में तो हमेशा रिकॉर्ड है, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपका 16 तारीख के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए इतने। ठीक है, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता कल को पेपर में आ भी सकता है इसमें से एक आध दो। तो अगला प्रश्न है 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से किस मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है? ठीक है, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिट मोड में। एडिट मेनू में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16, कंप्यूटर चालू होने पे यानी चालू होने पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले मुख्य मेमोरी में लोड होता है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब कौन सा एक प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले ही मेन मेमोरी यानी होती है जो उसमें लोड हो जाता है जा करके? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हमारे मेन मेमोरी में जाकर लोड हो जाता है कंप्यूटर जैसे चालू हम लोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? लाइन में जाने के लिए, लाइन की शुरुआत में यानी कि हम जो मान लीजिए काम कर रहे हैं लाइन की स्टार्टिंग में, यहाँ पर जाने के लिए कौन से की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, होम का इस्तेमाल करते हैं, लाइन की शुरुआत में चले जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बॉडी टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है? बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, ये नहीं है, बॉडी टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस ओ। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? यानी मैनेजमेंट शॉर्ट जो मैनेज होता है टेम्पलेट उसकी शॉर्ट की क्या होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है
20। आईएफसी कोड में कितने अंक होते हैं? जो आईएफसी कोड होता है वो कितने नंबर का होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 11 नंबर का होता है। ठीक है। अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ब्रांच शो करता है। ठीक है, कुछ वहां के ब्रांच कोड को भी शो करता है। तो अगला प्रश्न है, हम लोग को देखते हैं 21। एक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी ये हमारा वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कितने सदस्य को ऐड कर सकते हैं ग्रुप में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1024। ये न्यू अपडेट, न्यू वाले जो रूल आया था उसमें अब 1024 ग्रुप में एक बंदा ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? पूछा है कि बताइए इसमें कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? आंसर हो जाएगा आपका सी, थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर होता है जो एक नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 23। जब आप कंट्रोल प्लस पी कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? यानी कि जब हम कंट्रोल पी दबाते हैं, कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो क्या खुलता है, क्या होता है इससे? इससे भैया प्रिंट होता है। आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस पी से हम प्रिंट करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 24। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस जी शॉर्ट कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है 16 तारीख के पेपर में कि बताइए कि जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गो टू पेज पे। ठीक है। एक गो टू पेज, कंट्रोल प्लस जी जब क्लिक करेंगे तो पेज खुल जाएगा, उसमें आप नंबर लिख के अपना जिस पेज, मान लीजिए कि हम 25 नंबर पेज पर काम कर रहे हैं, हमको दूसरे नंबर पेज पर जाना है तो हाँ गो टू कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करके मेनू खुल जाएगा, वहां पर नंबर डाल के जो जिस पेज पर आप जाना चाहते हो वहाँ क्लिक कर दीजिए, नंबर डाल के ओके, आपको उसी पेज पर पहुंचा देगा। ठीक है। इसका यही इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 25। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज स्टाइल होते हैं उसकी शॉर्ट की क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का सी, अल्ट प्लस सी प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं पेज स्टाइल के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 26। कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? यानी कौन से शॉर्ट की दबाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं क्या? डिलीट करने के लिए। ठीक है। कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करते हैं ऐड करने के लिए। अगला प्रश्न है 27। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है 28। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका एमएमआईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा बी, आंसर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अगला प्रश्न है 30। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी हाँ, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू। देखिए बहुत से बता रहे थे हमारे स्टूडेंट की सर ट्रू बहुत से नीचे दे रहा था बार बार, तो भैया देखिए क्या करता है नाइलेट कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी फॉल्स ऊपर कर देता है, नीचे ट्रू कर देता है। अब कुछ बच्चे इतना इस ओवर स्मार्ट बनते हैं अपने आप को कि जल्दी के चक्कर में आप फॉल्स ही लगा के चल देते हैं। नहीं, तो थोड़ा सा पेपर देने से थोड़ा सब्र रखिए, आराम से कुछ देखिए, टाइम मिलता है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। आप आराम से करिए, 100 क्वेश्चन तो होता है, आराम से करेंगे भी तब भी आराम से कर लेंगे, ट्रू फॉल्स तो मिलता है उसमें। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ दिखाई देता है? यानी पूछा है डेस्कटॉप पर टाइम और डेट कहाँ दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेटस बार में। ठीक है। यानी कि जब एक नीचे स्टेट लगा होता है तो यहाँ पर राइट साइड में शो करता है। ठीक है। यहाँ पर डेट टाइम सब शो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 32। एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए
कौन सा ऐप का इस्तेमाल किया जाता है यानी जो एसबीआई बैंक है उसमें ऑनलाइन पेमेंट करना है तो कौन सी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा इसका सी, यूनो एसबीआई। ठीक है, अगला प्रश्न है 33। सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यानी सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आज की डेट में पॉपुलर चल रहा है। ठीक है, विंडोज। अगला प्रश्न है 34। इनमें से किसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है? यानी पता है इसमें से कौन से प्राइमरी मेमोरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रैम रोम दोनों होता है। ठीक है, इस बोथ ए बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, याहू एंड गूगल किसका उदाहरण होता है? बताइए कि याहू और गूगल किस तरह का उदाहरण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, सर्च इंजन है आपका। ठीक है, याहू और गूगल सर्च इंजन में आते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 35, जो हमारे स्टूडेंट हैं ना, हमें 35 क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। तो अभी 17 जो आपका 17 तारीख को पेपर होने वाला है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। 17 तारीख वाला पेपर जो बच्चों को पता चले जाएगा इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अभी अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे अपना। तो आज के जो टॉप 35 क्वेश्चन हमें मिला, आप लोगों को इसके क्वेश्चन को थोड़ा क्लास में वीडियो देख लीजिएगा क्लास का, क्योंकि क्या पता कल ये भी क्वेश्चन इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है या 4-5 भी दे दे। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये आप लोगों को 35 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर, और जिसका ट्रिपल सी के जितने दोस्तों का पेपर होने वाले हैं उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चल जाएगा आज 16 तारीख के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए थे, तो वो भी अपना कल प्रिपरेशन अच्छे से करके पेपर देने जाएंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे अच्छे ग्रेड से। तो